हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आजकल हम काफ़ी स्ट्रगल करने लग गए हैं रात को जल्दी सोने के लिए। लाइट, स्ट्रेस एंड डिवाइसेस रीज़न बन गए हैं हमारी देर रात के सोने का। इसकी वजह से स्लीप डिसऑर्डर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। हम रात को गर्दन घुमा घुमा के थक जाते हैं पर हमको नींद ही नहीं आती है। इससे हमारी बॉडी में स्ट्रेस लेवल, ब्रेन डैमेज और यहाँ तक कि हार्ट अटैक के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए स्लीप डिसऑर्डर को ठीक करना और इम्प्रूव करना आज की दुनिया में बहुत ज़रूरी बन जाता है। आइए मैं आपको बताऊंगा ऐसी अमेजिंग बातें जिसे आप जानकर 3 मिनट के अंदर सोने में केपेबल हो जाओगे। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों को, अगर आप चाहते हो एक हेल्दी बॉडी और एक जीनियस ब्रेन। फ्रेंड्स, स्लीप वैसे तो एक नेचुरल मैकेनिज्म है जो ऑटोमेटिकली स्विच ऑन हो जाता है जब हम बेड में जाते हैं। इसको हम सर्कैडियन रिदम या नेचुरल बॉडी क्लॉक भी बोलते हैं। ये बॉडी क्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी ओवरऑल वेल बीइंग के लिए। हमारे बॉडी की क्लॉक केमिकल गाबा को रिलीज करती है जब हम सोने जाते हैं और इसकी वजह से हमारी बॉडी रिलैक्स फील करती है और फिर हम धीरे धीरे नींद में चले जाते हैं। पर प्रेजेंट जनरेशन में हमें टाइम से नींद ही नहीं आती है। उसके दो प्राइमरी रीजंस हैं फ्रेंड्स। पहला है स्ट्रेस और दूसरा है इरेगुलर बॉडी क्लॉक। हमें इन दोनों को ही इम्प्रूव करना है अगर हम जल्दी से सोना चाहते हैं। तो चलिए पहले स्ट्रेस की बात करते हैं। हमारी बॉडी में स्ट्रेस बेसिकली 3 कारण से होता है और यही इसके सॉल्यूशंस भी हैं। पहला है ओवर थिंकिंग, दूसरा है ओवर ईटिंग और तीसरा है लैक ऑफ एक्सरसाइज। हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हमें ओवर थिंकिंग की आदत हो गई है। हम उन बातों के बारे में सोचते हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। इसलिए लाइफ में कई डिसीजंस हमें टाइम पे छोड़ने चाहिए और एक बैलेंस्ड अप्रोच लेनी चाहिए। ओवर ईटिंग भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में स्ट्रेस क्रिएट होता है। मतलब मानो ये एक बिन बुलाया मेहमान है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो ना तो हम अपनी बॉडी की सुनते हैं और ना ही हम वो जो खा रहे हैं उस पर ध्यान देते हैं। अगर हम कॉन्शियसली खाएंगे तो हम कभी भी ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। इसलिए जब खाना खाने बैठो तो सिर्फ खाने पे ध्यान दो, ना कि अपने काम पे। लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से भी हमारी बॉडी में जो स्ट्रेस होता है वो रिलीज ही नहीं हो पाता है, क्योंकि हम एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल या फिर एक आलसपन के शिकार हो गए हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें डोपामिन की किक मिलती है जो हमारे स्ट्रेस लेवल को बहुत रिड्यूस कर देती है। तो फ्रेंड्स, हमें बैलेंस्ड सोचना है, कॉन्शियसली खाना खाना है और रोज एक्सरसाइज भी करनी है। चलिए अब हम इरेगुलर बॉडी क्लॉक के बारे में बात करते हैं। हमारी बॉडी की क्लॉक डिसाइड करती है कि हमारे इंटरनल मैकेनिज्म को कब कौन सा काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये कंट्रोल करता है हमारी ब्रेन एक्टिविटीज़ को, जिसकी वजह से हमें स्लीप आती है, बॉडी के मैकेनिकल सिस्टम को जैसे कि हार्ट बीट, और साथ ही हमारी बॉडी की रिपेयर सिस्टम को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी एज फैक्टर के लिए। मतलब आप ये मानो कि ये बॉडी क्लॉक के अंदर कैपेबिलिटी है ये तय करने की कि हम कितना जिएंगे और हमारा ब्रेन कितना जीनियस बनेगा। ये इरेगुलर बॉडी क्लॉक के फिर से 3 कारण हैं और यही इसके सॉल्यूशंस भी हैं। पहला है लैक ऑफ सनलाइट, दूसरा है ओवर यूज ऑफ आर्टिफिशियल लाइट और तीसरा है रॉन्ग टाइमिंग ऑफ स्लीपिंग। हम लोग सनलाइट को बहुत ही अंडर एस्टिमेट करते हैं, पर ये एक प्राइमरी फैक्टर है हमारी बॉडी क्लॉक को इम्प्रूव करने का। हमें ऑन एन एवरेज 30 मिनट सनलाइट लेनी ही चाहिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी क्लॉक को ट्रिगर और इम्प्रूव करती है। वैसे भी सनलाइट लेने के और भी फायदे हैं। ये एक प्राइमरी सोर्स है विटामिन डी का भी। थॉमस एडिसन ने ह्यूमन वेलफेयर के लिए बल्ब का इन्वेंशन किया और नोकिया जैसी कंपनी ने मोबाइल रेवोल्यूशन लाया, पर हम लोग इन इन्वेंशंस का सही तरीके से यूज नहीं कर पाए। रात रात तक इन डिवाइसेस और लाइट्स का यूज करना हमारी बॉडी क्लॉक के लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज बन गया। इसने हमारी बॉडी क्लॉक को कंफ्यूज कर दिया और हमारी बॉडी केपेबल नहीं हो पाई राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने के लिए। इसलिए हमें इन डिवाइसेस को कम से कम यूज़ करना चाहिए और हमें अपना काम डे टाइम में ही ख़त्म कर लेना चाहिए। साथ ही अगर हम हर दिन अलग अलग टाइम पे सोएंगे तो हमारी बॉडी क्लॉक टाइमली फंक्शन नहीं कर पाती है। तो हमें हर दिन टाइम पे बेड पे जाना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी क्लॉक ट्रेन हो पाए। फ्रेंड्स, ये प्राइमरी फैक्टर्स थे जिनको आप इम्प्रूव करके जल्दी और एक अच्छी नींद ले पाओगे। रुकिए रुकिए, अभी जाओ मत, आपको एक बहुत इफेक्टिव और सीक्रेट फार्मूला भी बताना है। ये फार्मूला इतना इफेक्टिव है कि इसकी एप्लीकेशन को यूएस आर्मी ने भी यूज किया और मिनटों के अंदर सोल्जर्स केपेबल बन गए सोने में।
फोकस अपनी ब्रीदिंग पे करना ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो अचूक है। एशियन टाइम में इसको यूज़ किया जाता था हीलिंग के लिए और स्लीप डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए। जब आप सोने जाओगे आपको फोकस करना है अपने ब्रीदिंग पैटर्न पे और धीरे धीरे अपनी बॉडी की सारी मसल्स को रिलैक्स करना है। पहले आपको अपने फोरहेड, आईज और अपने फेस की सारी मसल्स को रिलैक्स करना है। फिर नेक, शोल्डर एंड हैंड्स की मसल्स को रिलैक्स करना है। आप जब अपनी पेट और पैरों की मसल के पास पहुंचोगे तो आपको एक बेहतरीन अनुभव होगा। जब आप धीरे धीरे ये प्रोसेस को करोगे तो आप फील कर पाओगे अपनी बॉडी की एनर्जी को अपने ब्रीदिंग पैटर्न के थ्रू। अपने फोकस के साथ आप इस बॉडी की एनर्जी को कंट्रोल कर पाओगे। सिर्फ 3 मिनट के अंदर सोने के साथ साथ आप केपेबल हो जाओगे अपनी बॉडी को हील करने में जब आप सोओगे। फ्रेंड्स, ये थी कुछ अमेजिंग बातें जिसको आप प्रैक्टिस करके 3 मिनट में सो पाओगे। हम लोग बहुत स्ट्रगल और हार्ड वर्क करते हैं अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स पाने के लिए, पर हमें अच्छे रिजल्ट्स तभी मिलेंगे जब हम एक क्वालिटी स्लीप लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो और एनिमेशन अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर आप चाहते हो ये हमारी अमेजिंग नॉलेज दुनिया के पास पहुँचे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। हमारे बिलवेड प्रेसिडेंट ने कभी कहा था कि ड्रीम्स ही तुम्हारी थॉट्स होती हैं और थॉट्स ही तुम्हारे एक्शंस। इसलिए अच्छी क्वालिटी की स्लीप के साथ कीप ड्रीमिंग, कीप इमेजिनिंग।